न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मिस्र ने इजराइल हमास युद्ध खत्म करने का किया प्रस्ताव। पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी, 5 दिनों में दिया 3 साजिशों को अंजाम। ड्रोन हमला में नई तस्वीरें बता रही कि कितना हुआ नुकसान। नेवी बोली पता लग रहा है कि कैसे हुआ है अटैक। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मिस्र ने इजराइल हमास युद्ध खत्म कराने के लिए दिया प्रस्ताव। इजराइल हमास जंग को संघर्ष विराम के साथ खत्म कराएंगे। जनधर्मन तरीके से बंधक की रिहाई और गाजा पट्टी तथा कब्जाए गए वेस्ट बैंक का शासन चलाने के फलस्तीनी सरकार गठित करने का महत्वाकांक्षी प्रस्ताव रखना है, जो शुरुआती स्तर पर चल रहा है। मिस्र के वरिष्ठ अधिकारी और यूरोप के एक राजनीतिक ने सोमवार को यह जानकारी दी। यह प्रस्ताव खाड़ी के मुल्लंकत्र के साथ मिलकर तैयार किया गया है और इसे इजराइल, हमास, अमेरिका तथा यूरोपीय सरकार के हमसे ने सामने रखा हुआ है। हालांकि यह हमला को पूरी तरह से कुचलने के इजराइल के लक्ष्य की पूर्ति नहीं करता है और लगातार इस युद्ध के बाद गाजा पर लंबे समय तक नौसेना नियंत्रण बनाने रखने की इजराइल को आग्रह की पूर्ति करता है। मिस्र ने अधिकारी ने कहा कि मिस्र और कतर के विशिष्ट के नेतृत्व में सरकार गठन के लिए हमास समेत फलस्तीनी के सभी गुटों के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि यह सरकार संक्रमण काल के लिए गांजा और वेस्ट बैंक पर हुकूमत करेंगी और इस दौरान फलस्तीन गुटों और मतभेदों दूर करने और राष्ट्रपति तथा संसदीय चुनाव कराने के रुख में अपना समर्थन लेने के लिए काम आएंगी। अधिकारी ने बताया कि इजराइल और हमास व्यापक समझौता को लेकर बातचीत जारी रखेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी, 5 दिनों में 3 साजिशों को दिया अंजाम। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पर से नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा है। सीमा पार से लगातार आतंकी गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा रहा है, जिसका हाल ही में उदाहरण जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, जब यह 3 साजिशों को अंजाम दिया गया। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटने के बाद से ही यहाँ विकास की बयार तेजी से चल रही है। जम्मू कश्मीर में अपमान फैल हुआ है, जो पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। घाटी में लंबे असरे के बाद टारगेट क्लीनिंग भी हुई है। हालांकि विजय कुछ दिनों से इस तरह के मामले में इफाज देखने को मिल रहा है, जिसे सीमा पर से अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि 21 दिसंबर को ही पूछे से सेना के 2 वाहन को आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। आतंकवादी द्वारा अंजाम दिए गए इस घटना में 4 जवान शहीद हुए थे, जबकि 3 घायल हो चुके थे। आतंकियों ने जवाब देने के हथियार भी ढूंढ लिए थे। बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा ने संबंधित पीपली एंट्री फॉर्मेशन फंड को दी थी। जम्मू कश्मीर का शीतकालीन राजधानी जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों ने शनिवार सड़के यहां घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए आतंकवादियों को मार गिराया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नई तस्वीरें बता रही है कितना हुआ है नुकसान। नेवी बोली पता लगा रहे हैं कि किस तरह से हुआ था अटैक। मिशन शिफ्ट MVL फैन लूटों पर स्टैंडिंग ड्रोन हमले से हुए नुकसान की कुछ तस्वीरें सामने आई है। सोमवार को यह फोटो जारी होने के बाद रक्षा अधिकारियों ने कहा कि भारतीय सैनिक की एक टीम हमले से हुए नुकसान का आकलन कर रही है। साथ ही इस बात की जानकारी भी पता चल रही है कि क्षेत्र में भारत और अन्य व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय नौसैनिक ने युद्धपोत क्षेत्र में किस तरह से लड़ाई की थी। अधिकारियों की ओर से यह भी बताया जा रहा है कि ड्रोन हमले का सामना करने वाले शिप के मुंबई पहुंचने पर नौसैनिक ने विस्फोटक आयुर्वेदिक निशाना दल से उसका निशाना किया। ड्रोन हमले के क्षेत्र का विश्लेषण आगे और अधिक फॉर्मेशन व तकनीकी विश्लेषण जरूरी है। अरब सागर में वांजिनिया जलौत्र पर हॉल में हमले हुए मौजूद सैनिक ने 3 युद्धपोत तैनात किए गए थे। वैसे नौसैनिक ने जहाज पर मिसाइल और ड्रोन हमले का जवाब दिया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 23 दिसंबर को लगभग 7:45 पर एक मिसाइल या ड्रोन जैसी वस्तु के टकराने के बाद 22 चालक दल
वाले जहाज में आग लगाने की सूचना मिली थी। त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय सैनिक ने नियमित निगरानी के लिए क्षेत्र के सक्रिय एक समुद्री गतिशील विमान को मोड़ दिया। भारतीय सैनिक ने भी स्थिति का आकलन करने और MT प्लूटो को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय नौसैनिक जहाज मॉर्गन को उनको डाइवर्ट किया। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।